नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हाल ही में चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के नाम बदलने की कोशिश की है, या यूं कहें गुस्ताखी। चीन ने 10 अप्रैल को 23 जगहों के नए नाम जारी किए हैं और उन्हें अपनी आधिकारिक सूची में शामिल कर लिया है। इसके जवाब में भारत ने क्या किया? भारत ने बेहद कड़े और सधे हुए लहजे में कहा, नाम बदलने से जमीन नहीं बदलती है। अरुणाचल भारत का था और हमेशा रहेगा। ये बयान भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जारी किया। चीन ने किया क्या है? चीन ने 23 जगहों के नाम बदले हैं। इन जगहों में शामिल है कुछ नाम, और जो भारतीय नाम है पहले वो बताती हूँ। पहाड़, दर्रे, नदियां, कुछ बस्तियां, हर जगह के साथ चीनी नाम जोड़ दिया गया है। तिब्बती नाम और पिनियन रोमन रूप, अक्षांश और देशांतर के ये क्षेत्र हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। चाइना 2017 से लगातार ऐसा कर रहा है। अब तक कितनी बार नाम बदले गए हैं ये भी समझ लीजिए। 2017 में पहली सूची उसने जारी करी, 2021 में दूसरी, 2023 में तीसरी, 2025 में चौथी, 2025 मई में पांचवी, 2026 में छठी, जिसमें 23 नए नाम हैं। भारत ने जवाब क्या दिया? भारत ने साफ और दो टूक सधे शब्दों में कहा, हम इन काल्पनिक नामों को पूरी तरीके से सिरे से खारिज करते हैं। चीन झूठे दावे और मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। इसमें सच्चाई नहीं है और न सच्चाई बदल सकती है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि यह हरकत द्विपक्षीय रिश्तों को खराब करती है। चाइना को ऐसे कदमों से बचना चाहिए। अब आपके जहन में होगा, ठीक है, चाइना को ऐसे कदमों से बचना चाहिए, ठीक है, उसने नाम बदल दिया, लेकिन विवाद क्या है? इस पूरे विवाद की जड़ है सीमा विवाद। चाइना कहता है कि चीन का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। ये इसे जांगनान या फिर दक्षिण तिब्बत कहता है। भारत क्या कहता है? अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। यहां भारत का पूरा प्रशासन और नियंत्रण है। ये भारत ने हर बार स्पष्ट किया है। एलएसी क्या है? भारत और चीन के बीच जो असली सीमा है उसे तय नहीं किया गया है और इसी को कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। यही लाइन दोनों देशों को अलग करती है। कई जगहों पर दोनों देश की अलग अलग धारणा है। चीन नाम क्यों बदलता है फिर जब लाइन है तो? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके जहन में आना चाहिए। नहीं आया है तो अब लाइए। दावा मजबूत करने की कोशिश करता है चाइना। चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि यह इलाका उसका है। मैप वॉर लगातार जारी रहती है। नक्शों और नामों के जरिए दावा जताया जाता है। इसे कॉन्ट्रोग्राफिक एग्रेशन भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय धारणा बनाने की कोशिश चाइना करता है। धीरे धीरे नैरेटिव सेट करना चाहता है ताकि भविष्य में दावा मजबूत हो सके। आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक झूठ को 100 बार बोलो, चिल्लाकर बोलो तो कभी कभी अरसों के बाद वो सच जैसा लगने लगता है। चाइना वही करना चाहता है। अब ऐसे में सवाल है, एक सवाल जिसका जवाब आपको ढूंढना चाहिए। वो सवाल कि क्या नाम बदलने से कुछ बदलता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जमीन पर कंट्रोल भारत के पास है, प्रशासन भारत का चलता है, सेना भारत की तैनात है और यही वजह है कि नाम बदलना सिर्फ कागजी खेल है। असलियत पर इसका कोई असर नहीं है और हम बार बार अपने पुश्तों को यह याद दिलाते हैं कि अरुणाचल हमारा है। क्या ये सिर्फ नाम बदलने तक सीमित है? आपके जहन में सवाल होना चाहिए कि जब वो हमारा है, सेना हमारी है, प्रशासन हमारा है, तो बार बार ये नाकाम कोशिशें क्यों हो रही हैं? तो उसका जवाब है कि चीन इससे आगे भी कदम उठा सकता है, इन कोशिशों को बढ़ा सकता है। चाइना नए काउंटी बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें शिनजियांग में नए जिले बनाए गए। कुछ हिस्से भारत के इसमें दावा किया जा रहा है, जिसमें अक्साई चीन आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिसमें सड़कें हैं, सैन्य ठिकाने हैं, गांव बसाना। पीओके और सक्सगाम गतिविधियां जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी ये एक्टिविटी बिल्कुल पैरेलल चाइना की तरह ही आगे बढ़ रही है। भारत की रणनीति फिर क्या है? भारत 3 स्तर पर जवाब देता है। पहला, कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमैटिक, विरोध दर्ज कराना, बयान देना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात रखना। सैन्य, मिलिट्री बेस्ड, एलएसी पर मजबूत तैनाती, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल मैसेजिंग, बार बार
हर बार स्पष्ट कहना अरुणाचल भारत का हिस्सा है। रिश्तों पर इससे असर क्या है जब भारत का हिस्सा है अरुणाचल और चाइना बार बार कह रहा है यह संवेदनशील हिस्सा है। हाल के सालों में 2020 के बाद तनाव बढ़ा, गलवान जैसी घटनाएं हुई और फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। 2024 में कुछ जगहों पर पीछे हटना पड़ा, लेकिन ऐसे कदम भरोसा कम करते हैं, बातचीत को कमजोर करते हैं। तो सवाल है कि क्या यह भविष्य में बड़ा मुद्दा बन सकता है? तो इसका जवाब होगा मेरी नजर में हाँ, लेकिन सीमित तरीके से, लिमिटेड वे में। क्यों बड़ा नहीं बनेगा? दोनों देश परमाणु ताकत हैं, सीधी जंग दोनों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन तनाव रहेगा क्योंकि सीमा तय नहीं है, दावे टकराते हैं। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है, इसीलिए वो वहां के इलाकों के नाम बदलता रहता है। भारत इसे पूरी तरीके से खारिज करता है, लेकिन असलियत है कि जमीन भारत के पास है, नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता है, लेकिन इससे दोनों देशों के रिश्तों पर तनाव, टेंशन बढ़ती है। यह सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, तो आप कहेंगे फिर ये क्या है? बल्कि ये दावा बनाम वास्तविकता की लड़ाई है। चीन कागज पर दावा दिखा रहा है, भारत जमीन पर हकीकत दिखा रहा है, और भारत का संदेश एकदम साफ। वापस से दोहरा रही हूं, चाइना के कुछ साथी जिन्हें हिंदी आती हो वो सुन ले। अरुणाचल प्रदेश भारत का था और भारत का हमेशा रहेगा। कायनात रहने तलक भारत का ही रहेगा। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे अभी के लिए इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।